मीडिया में आज भ्रामक ये सब चल रहा है, इन विषयों में कोई पढ़ने की जरूरत नहीं। आरजेडी के जो नेता लड़ रहे थे, वो जो ठगना जानते हैं पहले से बिहार में, झूठ बोल के। पिछले चुनाव के तुलना में इस बार 2 लाख वोट कम आए। देवेश बाबू का बयान का सवाल है, देवेश बाबू भूल गए। ज्यादा भी उतना ही प्रिय है, मुसलमान भी उतना ही प्रिय है और समाज का हर तबका हमारे लिए उतना ही प्रिय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 सीतामढ़ी तक से हम आपको बताते चले कि आज भाजपा कार्यालय में लोकसभा चुनाव के बाद समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में मनीष गुप्ता जी ने बताया कि जिस प्रकार लोकसभा चुनाव में उन्होंने मेहनत किया, विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारी वैसे ही चल रही है। आपको बताते चले इस बैठक में मनीष गुप्ता जी ने क्या कुछ कहा, ये हम आपको बताने वाले। इस बैठक में पूर्व सीतामढ़ी के सांसद सीताराम यादव जी ने क्या कहा, पूर्व एमएलसी बैद्यनाथ प्रसाद जी ने क्या कुछ कहा। और आपको बताते चले कि सीतामढ़ी लोकसभा बिहार का एक ऐसा लोकसभा रहा है जो ट्रेंडिंग रहा है बीते दिनों में, क्योंकि सीटें के बंटवारे को लेकर। उसके बाद जब चुनावी सरगर्मी तेज हुई तो एक और मुद्दा आ गया बैकवर्ड फॉरवर्ड का। उसके बाद जब एनडीए समर्थित देवेश चंद्र ठाकुर जी का एक बयान आता है जीतने के बाद कि हम यादव और मुस्लिम समाज के लोगों का निजी काम नहीं करेंगे। ये जो बयान है लगातार बड़े न्यूज चैनल की बात करें, एपी की बात करें, जी न्यूज की बात करें, फर्स्ट बिहार झारखंड की बात करें, तमाम न्यूज चैनल पर चल रहा था। इसको लेकर के भी बातें हुई। भाजपा जिलाध्यक्ष मनीष गुप्ता जी कह रहे कि वो अपनी पीड़ा को बता, हालांकि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और ये जो मुस्लिम यादव वाला बयान है, इस बयान पर जो पूर्व के एमएलसी बैद्यनाथ जी है, उन्होंने क्या कुछ कहा। एनडीए समर्थित देवेश चंद्र ठाकुर जी के बयान के बाद पूर्व सीतामढ़ी सांसद सीताराम यादव ने क्या कहा, सभी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। और तमाम लोगों ने ये बताया कि अब विधानसभा चुनाव की जो तैयारी वो लगातार है। मनीष गुप्ता जी ने अपने लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर की जो तैयारी पूर्व में कर रहे थे, उसको लेकर के उन्होंने बातें की। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मौका पार्टी देती है तो हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और साथ में जो सीतामढ़ी के 8 विधानसभा क्षेत्र उसके लिए भी मेहनत करेंगे। आप 10 सीतामढ़ी देख रहे हैं। सीतामढ़ी से जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सबसे पहले आप सभी हमारे प्रेस के साथियों का स्वागत है। लोकसभा चुनाव के बाद हम लोग की आज पहली कोर कमेटी की बैठक थी, जिसमें हमारे पार्टी के सभी माननीय विधायक, पूर्व सांसद और कोर कमेटी के सदस्यगण शामिल हुए। आज हम लोग इस प्रेस के माध्यम से समस्त जिला वासियों को, समस्त मतदाता मालिकों को लोकसभा में जीत दिलाने की कोटि कोटि बधाई देते हैं। और हम अपने भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं और एनडीए के सभी घटक दल के कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद और बधाई देते हैं, जिनकी मेहनत से और मतदाता मालिकों के आशीर्वाद से सीतामढ़ी का सीट हम लोग लोकसभा में जीते हैं। और हम लोग अब इस जीत के बाद निरंतर इसकी तैयारी में लग गए हैं। अब आने वाले विधानसभा 8 विधानसभा की तैयारी में आज से ही हम लोग उसका शंखनाद इस जिले में कर रहे हैं। सीतामढ़ी के जिले के सभी मतदाताओं ने और भाजपा का स्पष्ट मानना है कि हमारे यहाँ सभी जाति, धर्म, सभी समाज और सभी लोगों का काम और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सबका साथ और सबका विकास। सीतामढ़ी के सभी समाज के लोगों ने मत दिया, हम सभी का धन्यवाद देते हैं। आरजेडी के जो नेता लड़ रहे थे, वो जो ठगना जानते हैं पहले से बिहार में, झूठ बोल के लोगों को दिग्भ्रमित करके, झूठा दिलासा देके कांग्रेस और आरजेडी ने हमारे वोटरों को दिग्भ्रमित किया कि 1 लाख रुपया खटाखट खाते में आ जाएगा, 8,500 महीना आने वाला है। इससे हमारे कुछ मतदाता निश्चित रूप से दिग्भ्रमित हुए। कुछ वोट हम लोग का, अब अनुसूचित समाज में यह मैसेज दिया गया, झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा। और ये हर चुनाव में आरजेडी के द्वारा 2015 में भी सिर्फ हमारे मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, और आरजेडी ने प्रोपेगेंडा फैला दिया कि आरक्षण समाप्त होने वाला है। और उस पे लोग दिग्भ्रमित होके समाज का वोट कुछ कट जाता है। लेकिन आज तक भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार जीत के आए हैं। 10 साल से वो प्रधानमंत्री है। कोई आरक्षण ना इस देश में समाप्त हुआ है और ना ही कोई संविधान बदला है और ना आगे कोई संविधान बदल सकता है। कि विधानसभा की चुनाव की तैयारी में हमारे एक विधायक अपने अपने मंडल में और बूथ पे लग गए हैं। हमारा 21 जून का योग दिवस का कार्यक्रम
गोयनका कॉलेज में होने जा रहा है। 23 तारीख को हमारे संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है और इसी कार्यालय में हम लोग उनका बलिदान दिवस मनाने जा रहे हैं। और 23 तारीख जून से 6 जुलाई तक पूरे जिले में एक एक बूथ पे उनका ये बलिदान दिवस का कार्यक्रम होगा। एक एक कार्यकर्ता एक पेड़ माँ के नाम, हर कार्यकर्ता अपने माँ के साथ सेल्फी लेके और एक पेड़ लगा के सोशल मीडिया पे पोस्ट करेगा। और एक एक हमारे पन्ना प्रमुख भी इस अभियान में लगने जा रहे हैं। और 25 तारीख को पुनः आपातकाल का काला दिवस हर साल हम लोग मनाते हैं। जो कांग्रेसियों ने इस देश में आपातकाल लगाया था, तो आज हम लोग समाज को याद दिलाना चाहते हैं कि कांग्रेसियों ने इस देश के साथ क्या किया था। 25 तारीख को इसी कार्यालय में काला दिवस आपातकाल के इस 25 जून को हम लोग मनाने जा रहे हैं। और निरंतर अभी से विधानसभा की चुनाव की तैयारी के लिए हमारे सभी माननीय विधायक, पूर्व विधायक अपने अपने प्रखंड, अपने अपने बूथों पे कार्यक्रम करना शुरू कर दिए हैं। यही हमारा ये कार्यक्रम है। और हम लोग पीछे की कोई बात जो सोशल मीडिया में आज भ्रामक ये सब चल रहा है, इन विषयों में कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। झूठा प्रोपेगेंडा आरजेडी के लोग कर रहे हैं, कोई मन की पीड़ा रखते हैं, उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। ऐसी हमें सभी समाज का वोट मिला है, सबों के बल पे हम चुनाव जीते हैं, सभी धर्म के लोगों ने हमको वोट किया है। कम हो ज्यादा हो, हम सबों का धन्यवाद देते हैं। और आगे जो कमी रह गई होगी, वोट की कमी अगर हुई है, हम लोग उसमें मेहनत करेंगे, उनके बीच जाएंगे और उनको जो दिग्भ्रमित किया है, उनको हम लोग फिर से अपने साथ जोड़ने का और अपने साथ लाने का प्रयास करेंगे।